जानते हो कि छोटे छोटे 2 से 3 उपाय करके आप अपने जीवन में सुख, आनंद, करोड़पति हो सकते हो, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अगर छोटे छोटे उपाय आप हर रोज़ मेरे बताए अनुसार करेंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, रुपया, पैसा, सुख, शांति सब आ सकती है। वो छोटे छोटे क्या उपाय हैं, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास है जो अपने घर में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, रुपया पैसा चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या किसी ऐसे मुकाम तक जाना चाहते हैं जहाँ तक अब तक वो पहुँच नहीं पाए हैं। यानी कि उन्होंने बरसों मेहनत की है उस जगह तक पहुँचने के लिए, उस मुकाम को हासिल करने के लिए, लेकिन वे नहीं पहुँच पाए। तो आज की वीडियो ये आपके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का कल्याण हो, खुश रहिए, मस्त रहिए और राधे रानी का गुणगान करते रहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे मंत्र और जाप दिए गए हैं जिनके करने से आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नाना प्रकार के भोग विलास के सामग्री इकट्ठा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहला उपाय के करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद आएगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके 1 लोटा जल अगर रोज व्यक्ति भगवान सूर्य देव को देता है, यानी कि उनको अर्पण करता है, तो आपके जीवन में कभी भी अशांति नहीं आएगी। जिनके घर में पिता और पुत्र की ना बनती हो, वह भी 1 लोटा जल, पुत्र भी और पिता भी दोनों सूर्यदेव भगवान को दे सकते हैं। इसमें भी एक छोटी सी पुरानी कथा है जो देवलोक में कही जाती है कि एक बार भगवान सूर्य देव अपने पुत्र से नाराज हो गए और नाराज हो करके उन्हें अपने से अलग कर दिया। शनिदेव महाराज के बारे में ये कथा है। कहते हैं कि शनिदेव महाराज थोड़े क्रोधित व्यवहार के हैं और उन्होंने सूर्यदेव भगवान को अपनी माता को तंग करने के वजह से थोड़ा ऊपर नीचे बोल दिया, जिससे कि भगवान सूर्यदेव नाराज हो गए और रूठ कर उन्हें अपने आप से अलग कर दिया। तभी ब्रह्मा जी ने शनिदेव को रास्ता सुझाया कि जो सूर्यदेव भगवान को सुबह उठ करके 1 लोटा जल अर्पण करेगा, यानी भगवान सूर्यदेव का नमस्कार करके उन्हें जल देगा, उस घर में पुत्र और पिता के बीच में सब कुछ सही और शांत रहेगा। तो ये तो हो गई पहली बात जो मैंने आपको बताई कि पहले बार में क्या करना चाहिए। आइए आगे की बात हम करते हैं। दूसरे नंबर पर आपको कौन सा उपाय करना है जिसके करने से आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा और आपकी जो खुशियां हैं, जो आपकी तमन्नाएं हैं, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी होंगी। बोलो राधे राधे। आपको बता दूं कि राधे का नाम हर बार लेना चाहिए। आप चाहे कार्य को शुरू करें या समाप्त करें, अगर आप राधे का नाम लेते हो ना, तो राधे रानी आप पर कृपा दृष्टि करती है और आपकी इच्छाओं को मान सम्मान देते हुए सारी बातों को पूरा करती है। जो भी भावनाएं आप उनके सामने रखते हो, जो भी आपकी इच्छा होती है, वह सब पूरी हो जाती हैं। इस पर मैं एक छोटी सी आपको कथा सुनाती हूँ। एक बार एक छोटा सा बच्चा भगवान श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा पूजा किया करता था, भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता था। तो उनकी माँ हमेशा कहती थी, तुम 24 घंटे क्या करते रहते हो। उन्होंने देखा कि जहाँ वह खेल रहा है वहाँ छोटी सी प्रतिमा बनाई है भगवान श्री कृष्ण की और उनके लाड दुलार कर रहा है। तब मैया ने पूछा, ये आपने क्या बनाया। छोटा बच्चा था तो उसको सही से मूर्ति बनानी नहीं आई, तो माँ को समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या बनाया। तब वह अपनी माँ को कहते हैं, जिस तस्वीर की आप घर के अंदर पूजा करते हो वही मैंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे अपने आप से इन्हें बनाना अच्छा लग रहा था। तब माँ ने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बच्चा कितना भाग्यशाली है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बना करके उन्हें प्रेम और दुलार कर रहा है। बड़े होकर के उन्होंने विश्व में अपना नाम विख्यात किया और भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी के रूप में पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि ऐसा दूसरा कौन सा उपाय जिसके करने से आपके घर के। अब मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ। जो कथा के शुरू में मैंने आपको कहा था कि 3 उपाय करने, उनमें से एक बता चुकी, दूसरा अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कथा का दूसरा उपाय ये है, जो व्यक्ति अपने घर में रोज धूप, दीप और दीपक जलाता है, उसके घर में लक्ष्मी सदा सदा के लिए विराजमान हो जाती है, सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। जिन घरों में कलेश ज़्यादा रहता हो, वह एक तेल का दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर
उत्तर की ओर रोज जला कर रखें। आप देखेंगे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। बोलो राधे राधे। आइए बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय कुछ इस प्रकार है। जिन घरों में बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, शिक्षा के प्रति उनका लगन नहीं है, ध्यान नहीं है, उन्हें सही रास्ते पर ला करके उनकी शिक्षा को बहुत मजबूत करने के लिए ये उपाय सक्षम है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिनके बच्चे पढ़ने में देर करते हों या पढ़ते तो बहुत हो, याद न रहता हो, वह सरस्वती माँ की एक मूर्ति अपने घर में ला कर रखें और रोज़ अपने बच्चों को उनकी पूजा पाठ करने के लिए कहें। एक सफ़ेद रंग का फूल अगर रोज़ बच्चे माँ सरस्वती को चढ़ाएंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके एजुकेशन में वृद्धि होने लगेगी और वह लगन से पढ़ाई करने लगेंगे। अपने लक्ष्य के पाने के लिए अगर सरस्वती माँ की उपासना करते हैं, जो जहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वे माँ लक्ष्मी को रोज़ कुछ मीठा भोग लगाएं। हलवा, आम, जो भी आपके पास हो, आप कुछ भी मीठा दे सकते हैं, मेवा मिठाई कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और गणेश जी भगवान प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपके कार्य की रुकावट समाप्त हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपने बारे में कोई बात जानना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके लिए, आपके विचार पर अगली वीडियो ज़रूर तैयार करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, सदा सुखी रहिए।